अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग ये हिस्टोरिकल ट्रिप चित्रकथा जो है पिक्चर स्टोरी पढ़ रहे थे। मैडम जी को नींद आ जाती है और मैडम जी के सपने में राणा प्रताप जी आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मैडम जी और राणा प्रताप जी के बीच में क्या क्या बातें हुई इस स्टोरी के माध्यम से। सो आई यूजुअली रिलेट द स्टोरीज ऑफ योर वेल्योर एंड पैट्रियाज्म टू माई स्टूडेंट्स, योर ऑटोग्राफ प्लीज। अब ये मैडम जी है राणा प्रताप जी से कहती हैं कि मैं प्रायः जो है आपकी कहानियों को, आपकी बहादुरी और देशभक्ति की कहानियों को अपने स्टूडेंट्स को सुनाया करती हूँ। क्या आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? योर ऑटोग्राफ प्लीज। सो अब राणा प्रताप जी कहते हैं, मैम से आंसर देते हैं कि हाउ कैन आई गिव माई ऑटोग्राफ, कि मैं कैसे ऑटोग्राफ दे सकता हूँ मैडम। द इंक इज ड्राइड अप, स्याही तो सूख चुकी है। एज इट वॉज लाइंग फॉर ईयर्स, क्योंकि बहुत दिन से ये ऐसे ही पड़ी थी, तो स्याही सूख गई है। और क्या सबसे बड़ी बात ये, देयर वर नो बॉल पॉइंट पेन्स ड्यूरिंग आवर पीरियड। तो हमारे टाइम पे तो बॉल पॉइंट पेन होते नहीं थे जो आप लोग जो है आजकल यूज करते हो। तभी जो है एक आवाज़ सुनाई देती है, डैम डैम। तो मैम पूछती हैं, महाराणा व्हाट्स दैट नॉइज, कि महाराणा प्रताप जी कि ये कैसा शोर कैसा है। तो महाराणा प्रताप जी बताते हैं, दैट इज द अनाउंसमेंट ऑफ अ बैटल। युद्ध की जो है युद्ध का जो है पुकार है, ये युद्ध की ललकार है, अनाउंसमेंट है, युद्ध की घोषणा हो गई है। अनाउंसमेंट माने घोषणा, है ना। हम लोग अनाउंसमेंट कहते हैं, अनाउंसमेंट नहीं बोला जाता, अनाउंसमेंट। अब राणा प्रताप जी और क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू बैटल फील्ड, कि मैं युद्ध के मैदान में जा रहा हूँ। अलॉन्ग विथ माई वॉरियर्स, मैं अपने योद्धाओं के साथ युद्ध के मैदान में जा रहा हूँ। द क्वीन विल टेक केयर ऑफ यू, मैडम जी आपका ध्यान जो है रानी जी रखेंगे। तब अब मैडम जो है महारानी को देख करके बहुत इम्प्रेस होती हैं। महारानी, योर ज्वेलरी इज एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल, कि महारानी साहिबा आपकी जो ज्वेलरी है, आपके जो आभूषण हैं बहुत ही महंगे और सुंदर हैं। तो रानी जी क्या कहती हैं, डू यू वॉन्ट टू वियर सच ज्वेलरी, कम, कि क्या आप भी जो है इस तरह की ज्वेलरी को, आभूषण को पहनना चाहेंगी, आइए मेरे साथ। अब क्या होता है, मैडम तो बहुत खुशी हो गई कि अरे हम तो राजा महाराजाओं के ज़माने में आ गए हैं, है ना। तो क्या होता है, मैडम जी देखती हैं ज्वेलरी को, इतनी ज्वेलरी को देखकर उनकी आँख तो खुली की खुली रह जाती है। टेक एज मैनी एज यू विश, रानी साहिबा कहती हैं मैडम जी से, टीचर से, कि ले लीजिए जितना आपको लेना। ऑल आर ऑफ प्योर गोल्ड, सभी शुद्ध सोने के हैं, प्योर माने शुद्ध होता है। स्टड विथ, स्टड माने जड़े हुए, विथ प्राइसलेस डायमंड्स एंड पर्ल्स, डायमंड्स हीरे, पर्ल्स माने मोती, है ना। प्राइसलेस माने मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य ही ना हो, कीमत ही ना हो, तो बेशकीमती जो है हीरे और जो है मोतियों से जो है वो जड़े हुए थे। अब मैडम जी जो है पहनना भी चालू कर देती, पहन लेती हैं। मे आई कीप ऑल दीज, मैडम पूछती है रानी से कि क्या मैं ये सब रख लूं। यस, नो ईट समथिंग, हाँ हाँ रखिए रखिए, और जो है कुछ खाइए। ग्रेप्स, ओ मैडम तो बड़ी खुशी होती हैं, ग्रेप्स, हाँ ये सारी चीजें मैम के सपने में ही हो रही हैं। अ टीचर लाइक मी डजंट गेट इवन ग्राउंड नट्स, मुझे तो मूंगफली भी नसीब नहीं होता, और कहाँ ये अंगूर खाने को मिल रहे हैं। तो क्या होता है, अब महारानी, मैडम जी कहती हैं, योर डेज वर फुल ऑफ कंफर्ट्स, आपके दिन जो है बहुत ही आरामदायक थे। मे आई लीव हियर फॉर एवर, क्या मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रह जाऊं। आई विल रिजाइन फ्रॉम माई जॉब, अब मैडम जी सपने देख रही हैं, कह रही हैं कि मैं अपने जॉब से जो है रिजाइन दे दूंगी। तो बच्चों, कभी भी दूसरे का देख करके, दूसरे का धन वैभव देख करके लालच नहीं करना चाहिए। तो रानी साहिबा कहती हैं, यू में, हाँ हाँ क्यों नहीं रह सकती आप, रहिए। फिर क्या होता है आगे देखिए, अभी और आपको आनंद आएगा।
महारानी व्हाट्स दैट, हाँ व्हाट इज दैट, कि महारानी जी ये क्या है। वो सामने आग देखती हैं, आग का कुआं जैसा बना रहता है। हाँ, सो महारानी बताती हैं क्या, होली फायर, पवित्र आग है। इन केस एनिमीज सोल्जर्स रीच हियर दे मे नॉट डिसऑनर वुमन। तेरा होली फायर, पवित्र आग है। इन केस अगर कभी ऐसा हुआ, एनिमीज सोल्जर्स, शत्रु के जो है सिपाही यहाँ आ जाते हैं, तो वो जो है औरतों को जो है अपवित्र ना कर सके। तो देयरफॉर, अतः ऑल द लेडीज इमोलेट देमसेल्फ बाय जंपिंग इनटू द फायर, ये आग में उस कूद करके अपने को जो है आत्मदाह कर लेंगी। ऐसा सुनते ही मैडम जी के तो पसीने छूटने लगते हैं। तो मैं कहती है, विल आई टू हैव टू जंप इनटू दैट फायर, कि क्या मुझे भी उसमें कूदना पड़ेगा। तो रानी ने कहा, क्या, सर्टेनली, क्यों नहीं, नो प्लीज स्पेयर मी। कहती नहीं नहीं मुझे छोड़ दीजिए, नहीं मुझे नहीं कूदना, आई डोंट वॉन्ट टू डाई, मैं नहीं मरना चाहती। हाँ, अब मैडम को होश आता है कि भैया मुझे टीचर ही ठीक है, मैं रानी नहीं बनना। मैडम मैडम, तभी एक बच्चा आता है, मैम अपना सपने में ही वो सब सोचती रहती हैं। आई हैड अ नैप, वो मैं तो जो है सपने में थी। कभी कभी होता है ना कि आप सपने देखते हो, भागते हो, कोई दौड़ाता है तो दौड़ नहीं पाते। उसी तरीके से मैडम जी के साथ हो रहा था, वो सपने में ही वो चिल्ला रही थी, नो 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 नो, आई डोंट वांट टू जंप इनटू द होली फायर। सो इस कहानी से ये हमें सीख मिली कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आप कभी भी किसी दूसरे का चीज़ देख करके लालच मत किया करिए, और आप जितना आपके पास है उतने में ही आप खुश रहिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी जो है अच्छी लगी होगी। तो इस स्टोरी से कुछ सीख लें और इस स्टोरी को आगे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ताकि उन्हें भी मॉरल स्टडीज, उनको भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।